अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक हैं। सबसे पहले वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ़ाहद स्काई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो सबको जुम्मा मुबारक। ओके जी, आज आप देख रहे हैं कि मैं अलग ड्रेसिंग में हूँ, तैयार श्यार हुआ हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक चर्च में। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें वेडिंग में बुलाया है, तो हम जाके उधर बैठेंगे सुकून से और सिर्फ देखेंगे कि उनकी वेडिंग कैसे होती है, दैट्स ऑल। और तो अभी हम चल रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं, छोटा मोटा कंटेंट बन जाएगा और आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि चर्च में वेडिंग कैसे होती है। तो चलते हैं, हम भी स्कूल से बैठ के तो देखते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं इनकी वेडिंग। चलिए। ओके जी, अभी टाइम है उधर उनके निकाह में। तो सबसे पहले अभी नमाज का टाइम हो गया, जो जुम्मे का टाइम हो गया। सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे जुम्मा, उसके बाद हम वेडिंग अटेंड करने जाएंगे। मस्जिद आ गए हैं। ओके जी, 1:30 बजे जमात का टाइम है और बस 5 मिनट रह गए। 5 मिनट में इंशाल्लाह नमाज जमात खड़ी हो जाएगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह पहले, फिर बाकी काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, नमाज हमने अब पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम बस सीधा चलेंगे वेडिंग में। आपको मिलते हैं सीधा वेडिंग। A few moments later. ओके जी, ये हम पहुंच गए हैं। रिगल चर्च है लाहौर में, हाल रोड में ये रिगल चर्च है। तो ये अटेंड करने आ गए हम लोग वेडिंग। तो नया एक्सपीरियंस है। ये क्रिश्चियन है सारे अंदर, सारी बात है। चर्च है तो चर्च के अंदर सारे क्रिश्चियन होंगे। हम मुसलमान आए हुए हैं इधर और बड़ा खूबसूरत है, प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें, ये पता नहीं अब ये कौन सी बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता। ये इनका चर्च है। ये देखें जी, नई चीज़ है। सो मैं देने वाला हूँ आपको लाहौर के हाल रोड का जो रिगल चर्च है उसका टूर, कि कैसा है ये चर्च लाहौर में। और तो होपफुली जितना मैं दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कि मैंने भी कभी नहीं देखा चर्च। तो देखते हैं कैसा है। मैं तो ऐसा आपको खूबसूरत बिल्डिंग है और एक जो अंदर सारी जो इन्होंने डेकोरेशन है वो दिखाऊंगा। जो टूर का मैं आप लोगों को करवाऊँगा। ये देखें जी, ये आज एक नई निकाह है। ये दो दुल्हन है इधर माशाल्लाह से, ये दुल्हन है और ये मेहमान आए हुए हैं सारे। ये दुल्हन साहिब है और ये फ़ोटोग्राफी हो रही है, ये सारा। ओके जी, मैंने कहा मैं थोड़ा आपके सामने आ जाऊं कि क्या मैंने ड्रेसिंग की हुई है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज़ का वेट हो रहा है इधर, लेकिन बड़ा अच्छा माहौल, वेडिंग का, शादी का माहौल है इधर। सब ये जो मतलब हम लोग बेसिकली, मैं इनवाइटेड हूँ, हमारी एक आंटी है, कैमरा स्ट्रेट रखो। हम लोग इनवाइटेड है, एक आंटी है हमारे जाने वाली जो कि क्रिश्चियन हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप हमारी बेटी की शादी में आएँ, अटेंड करें। तो मैंने कहा चलें हम लोग अटेंड करते हैं, एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये है चर्च है। आगे अभी हम अंदर जाएंगे, दिखाऊंगा। पता नहीं वहाँ पर अंदर क्या होता है, कैसे है, मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा अंदर जाके मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं, अंदर चलते हैं जी। ये माशाल्लाह ये
दुल्हन है, दुल्हन है, ये उनकी मदर हैं जिन्होंने इनवाइट किया हमें। और ये मैं आपको बिल्डिंग का पूरा ये देखें जी, ये सब आए हुए। मतलब मेरे लिए तो नई चीज़ है, गाड़ी तैयार हुई हुई है, सजी हुई है। आई थिंक सो ग्रूम्स हैं। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, नए नकाज़े नई बशारत 1886 से 2011 तक, ईयर ऑफ एवेंजलाइजेशन एंड सर्विस। ओके, ये है एंट्रेंस। अभी हम दिखाएंगे एंट्रेंस भी, ये अभी हम अंदर भी जाएंगे, बैठेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे। तो ये सारी बिल्डिंग है इनकी। ये तो कुछ काम चल रहा है, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। ऐसे मैं किसी जगह पे नहीं जा रहा। अभी फ़ोटोग्राफी हो रही है सारी। ये कोई वेटिंग एरिया लग रहा है मुझे। ये कार भी आई हुई है उधर, आपको कार दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये एक चर्च के अंदर गाड़ी आई हुई है, कितनी प्यारी सी छोटी सी गाड़ी। ज़बरदस्त प्यारी सी गाड़ी आई हुई है। आप लोगों ने देखा कि ये छोटी सी प्यारी सी, ऐसा लग रहा है टॉय है। ये एक टोयोटा खड़ी है। ये गाड़ी इस टाइम मंजर बनी है, इधर सब लोग सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। ओके जी, ये अब हम चर्च के अंदर एंटर होने लगे हैं और ये अब इनका निकाह का टाइम है। ये दुल्हन है, साथ में दुल्हा है। ये इनके चर्च की एंट्रेंस है। तो लोग खड़े और अब आगे अंदर जाएंगे और इनका कोई निकाह जैसे होता है वैसे ये करेंगे। ग्रूम अंदर जा चुका हुआ है, अब दुल्हन अंदर जा रही है अपने वालिद और वालदा के साथ। मतलब पहले ग्रूम अंदर जाता है, मैंने नोट किया, फिर इनकी जो ब्राइड है वो अंदर जाती है। और अब हम अंदर जाएंगे, अब गेस्ट अंदर जा रहे हैं। जैसे हम गेस्ट बुलाएंगे तो अब हम अंदर जा रहे हैं। ये चर्च की एंट्रेंस है। लेकिन मैं इधर खामोशी से ही वीडियो बना रहा हूँ। ये हमने इंग्लिश मूवीज़ में हमने ये इस तरह का सेटअप देखा हुआ है। और ये अब ये देखें जी, बहुत बड़ा ह्यूज चर्च है। ये पुराने ज़माने का, मेरे ख्याल से 80s का है। ये अंग्रेज़ों के दौर का मुझे लग रहा है। ये अब सारे लोग इधर बैठ गए हैं, हम भी इसी सीट में बैठ जाएंगे और देखते हैं ये कैसे इनका निकाह होता है, क्या निज़ाम है सारा। ये देखिए, ऐसे आपने बैठना होता है। ये चेयर है, इनकी चेयर है, ऐसे पाँव के रेस्ट के लिए ये इन्होंने रखा हुआ है। ऐसे आपने बैठना होता है। इसी तरह की सारी सीट बैठने के लिए, और ये फुट रेस्ट है। इस तरह ना ये सारा सब सीटों में ऐसा ही है। और आपने अब सुकून से बैठना है और देखें क्या चल रहा है। अब आप एक चीज़ देखें कि ये दुल्हा और दुल्हन जो है ना, ये बैठ गए बिल्कुल बीच में, एंट्रेंस में। ये सामने वो जो इनका पॉस्चर होता है ये, और साथ में ये दुल्हा दुल्हन है और वो पॉस्चर है। यहाँ पर ये कोई अपनी वो प्रेयर पढ़ रहे हैं। बाप और बेटे अजीज मोमिनीन, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदावंद की पाक हैकल में आते हैं ताकि हर ये इनका निकाह होने लगा है, निकाह स्टार्ट होने लगा है, निकाह हो रहा है। बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि शादी के बाद माँ बाप को छोड़ना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी। आपकी पहली जिम्मेदारी तालियाँ। अभी जो है, जो इनके वो पॉस्चर जो हैं, ठीक है,
वो उनको हदायत दे रहे हैं कि शादी के बाद कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। लड़के को उसके हकूक़ बता रहे हैं, लड़की को उसके हकूक़ वो बता रहे हैं। अब ये इनका निकाह पढ़वाया जा रहा है। क्रिश्चियन में इस तरह इनका निकाह पढ़ाया जाता है। ये निकाह पढ़ रहे हैं। बच्चों की वसादत से आज तेरे घर में आए हैं की वजह से सब बरकत हो और तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। उसी माने खुदा की वसीला से दुआ कर रहे हैं इस टाइम ये लोग। अभी हम सब खड़े होंगे और चलेंगे इसके नाम पर सारे खड़े होंगे। खुदा आप सबके साथ हो। इंसान को बनाया, नर और नारी बनाया। ये भी इनका प्रॉपर निकाह पढ़ाया जा रहा है। अभी सब खड़े हो गए, खड़े होकर अभी सब दुआ कर रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस है इनका सारा, ऐसे चल रहा है। बस जिसे खुदा ने छोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। रसूल पाक के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह तेरे साइश हो, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं, आप खड़े रहेंगे। जिंदगी गुजारते हुए और एक दूसरे का एहतराम। ये अब एक दूसरे से वो ले रहे हैं, अहद ले रहे हैं एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। ये निकाह की जो है, जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है इनकी। तो इस तरह इनका निकाह इसके बाद हो जाएगा। आपने कलीसिया के रूबरू अपनी आज़ाद की खुशी ये अब ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से वादा कर रहे हैं कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये अब इनका ये निकाह हो रहा है इनका। ये मेन है जो निकाह हो रहा है इनका। जैसे हम मुसलमानों का होता है, जो हमारे मौलवी होते हैं वो करते हैं। इसे उन्होंने एक दूसरे से वादा किया और अब ये ऐसे ही जैसे दुल्हन ने किया वैसे ही अब दुल्हन भी वो अहद कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, वादा ले रही है, वादा कर रही है। अब ये रिंग बनाने लगे एक दूसरे को। अब जब निकाह पूरा हो जाता है तो ये लोग इसके बाद एक गीत गाते हैं, शुक्र का गीत गाते हैं, जो भी ये गा रहे हैं निकाह के बाद। मतलब जैसे निकाह ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये गीत है, ये शुक्र का गीत गा रहे हैं, जिनकी एंडिंग है। डेकोरेशन किया हुआ सारा। कि जी निकाह ख़त्म हो चुका हुआ है, सब लोग अब बाहर जा रहे हैं। सो निकाह इज़ ओवर। तो अब ये है कि इनका जब निकाह ख़त्म हो जाता है फिर आप बाहर जाते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाके अब केक कटेगा, केक सेरेमनी होगी। तो अब केक कटेगा तो हम देखेंगे केक कैसे करते हैं। मतलब ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब ये मिठाई के तौर पे लोग केक काटते हैं। तो अब केक कटेगा वो हम खा लेंगे। फिर अब ये केक सेरेमनी करेंगे, केक काटेंगे ये लोग। दूल्हा दुल्हन अब केक काटने लगे, केक कट होने लगा दान और एक और मराहिल में ये निकाह कंप्लीट हुआ और ये कैच कर लिया, इन बाजी ने कैच कर लिया, गुड हो गया। ओके जी, तो ये था सारा कैसे चर्च में क्रिश्चियन जो होते हैं वो वेडिंग करते हैं, निकाह करते हैं। मेरा खुद पहला एक्सपीरियंस था और इनकी जोड़ी सलामत रहे, आबाद रहे और खुश रहें आपस में। होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फास्ट का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।